Hello and welcome everyone to this podcast. As you guys all know that those students, those who have just cleared the ACCA exams or OBU, the papers that I teach and OBU, I used to connect with them and got yourself an idea that how exactly you need to ace your particular papers and thesis. So this time I am with one of my very famous student whom I discuss a lot in class, the girl that got A grade in the OBU, Miss Javeria with me. And in this podcast, I'll be asking a few questions that how exactly did she manage to pass this thesis and not just pass, but exactly get A grade, which is kind of a dream for everyone to have this grade to make sure that they get a good class honors. So welcome, Javeria. First of all, thank you for coming here. This the language would be English, Urdu, both we will be communicating so that easily can be understood by everyone. जवेरिया मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि पूरा टेन्योर अगर आप ओबीयू का उसको याद करें तो एग्जैक्टली exactly किस तरह रहा और किस तरह यू मैनेज टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स। हम ए ग्रेड और बाकी उस पे तो बाद में आएंगे, बट इसको किस तरह आप रेट करेंगे कि आपने कैसे मैनेज। First of all, sir, thank you very much for having me this opportunity to this for this small podcast. इसके अलावा all in all my मतलब overall journey was very good and it was more engaging. मतलब स्टार्ट में जैसे आपके लेक्चर्स से टाइम स्केड्यूल जो आपने हमें डिफाइन किया और जो फॉर्मेटिंग बताई, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मतलब किस तरह हमने मतलब अपना पार्ट वन को मतलब विद इन दिस टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है, पार्ट टू एंड देन गेट इट चेक्ड फ्रॉम यू। तो ये सारी चीजें स्टार्ट में आई फेस्ड अ लिटिल बिट डिफिकल्टी बिकॉज एज ACCA स्टूडेंट्स वी लैक रिसर्च एंड ऑल दी ड्राफ्टिंग एलिमेंट, हम्म। बट मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने मतलब हमें बताया कि किस तरह से कीवर्ड्स को हमें मतलब वेबसाइट पे फाइंड आउट करना है, सर्च करना है और मतलब लिमिटेड यूज रखना है हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सो ये सारी चीजें सारी जो मतलब की स्ट्रेटजीज ऑल दी डूज एंड डोंट्स जो आपने हमें रिपीटेडली बताया मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड, वो सारी चीजें मतलब वन शुड That's बेयर इन great, दिस अवाइड। माइंड। अच्छा, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, डेडलाइंस की। आई नो कि अब काफी सारे स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, दे हैव अदर पेपर्स एज वेल, लेकिन जो मुझे इस थीसिस में सक्सेसफुल चीज नजर आती है ना, जो बच्चे को सक्सेसफुल कर सकती है, वो है डेडलाइन। कि आपको जो डेडलाइन असाइन की गई है पार्ट वन की, पार्ट टू की, एक्सेल की, एसएलएस की, अगर आप उसको पूरा कर लेते हो, दैट मीन्स यू अलाउ मी अ गुड टाइम टू चेक एज वेल। एंड देन आप उन चेकिंग के बाद उसको करेक्शंस को भी इजीली केटर कर सकते हो। तो ये इन्होंने एग्जैक्टली। बिल्कुल एक सही बात हाईलाइट की। एंड आई रिमेंबर दैट जवेरिया वाज मोर और लेस ऑन एंड ऑफ द डेडलाइन एज वेल, कि एक दिन आगे पीछे अगर हो जाए, वरना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो डेडलाइंस को ट्राई करते हैं पूरा करें ताकि चेकिंग का सही टाइम मिले। अच्छा जवेरिया, ए ग्रेड जी जी बताएं क्या गया। मतलब आई रिमेम्बर कि मैं अपने वीकेंड्स ना पूरे यूटिलाइज करती थी इस पर, क्योंकि मुझे ये इंश्योर करना है कि मतलब मैं अपनी डेडलाइन को मीट करूं ताकि टीचर को भी टाइम मिले कि उसी यस। टाइम फ्रेम में वो मेरा जो है ना रिसर्च का पार्ट वन पार्ट टू वो चेक हो जाए। और फिर अच्छा। इससे ये भी एक होता है हम्म। कि एक ना मतलब केओस और फर्स्ट क्रिएट नहीं होता, आप पर प्रेशर नहीं होता। मतलब आप यस। जब विदाउट सारी चीजें करते हो तो एक क्वालिटी वर्क आप प्रोवाइड कर रहे हो तो टीचर को चेकिंग और के लिए। दूसरा आई रिमेम्बर कि जो मैं सबसे ज्यादा इसमें देखता हूँ कि जो भी बच्चे, मेरा पास रिकॉर्ड भी इस तरह रहा है, जिन्होंने डेडलाइंस मीट की हैं उन्होंने पास तो फॉर श्योर किया ही किया है। उसका एक रीजन है कि देयर इज अ हाईली लाइकली कि आप जितना अच्छा मुझे टाइम दोगे रिव्यू करने का, उतना ज्यादा ही और उतना स्ट्रेस फ्री मैं रिव्यू कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली आप जितना पहले अपनी चीजें अचीव कर लोगे तो यू हैव अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक बच्चा जिसने हम्म। एक महीने पहले पूरा काम कर लिया, उसके पास एक महीना फॉर इम्प्रूवमेंट है। और एक बच्चा जिसने सिर्फ एक दिन पहले पोर्टल ओपन होने के काम किया, उसके पास इम्प्रूवमेंट का एरिया नहीं होता कि वो उसको इम्प्रूव कर सके। ये सारी चीजें आपने अपनी फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी तो बस वो जब से ही माइंड में है कि ये विद इन चीज टाइम। ये चीज बिल्कुल जी। मैटर करती है। अच्छा जवेरी, आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ए ग्रेड कैसे हासिल करना है, क्योंकि वो आपको उसके इन्फोपैक का लास्ट पेज याद होगा कि जिनका ए ग्रेड आएगा और ये मार्क्स होंगे तो उनको फर्स्ट क्लास या अपर सेकंड क्लास ऑनर्स चाहिए होती है। तो मैं फिर उनको बोल देता हूँ, यार मेरी एक स्टूडेंट थी, दो तीन स्टूडेंट्स थे जिसमें से एक जवेरिया से मैं कांटेक्ट में हूँ जिनका ए ग्रेड लास्ट अटेम्प्ट में आया। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि भाई ए ग्रेड कैसे लेना
सर आई वुड रिकमेंड माय फेलो स्टूडेंट्स के जस्टिफिकेशंस ना कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रोवाइड की जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रीज़न हमें आज नहीं मिल रहा तो हम उसको मतलब विद इन अ वीक बाद सर्च करें। हो सकता है वेबसाइट पे वो कंटेंट अवेलेबल हो। और हमारी जैसे जीमेल आईडी से गूगल कनेक्ट होता है। तो मतलब हो सकता है हमारे अकाउंट पे जैसे वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट यू कैन यूज दिस वेबसाइट 1 or 2 times। तो फिर किसी और अकाउंट से भी ट्राई कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू परचेज दैट मतलब दैट रेलेवेंट वेबसाइट। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जहाँ हमें रीजनिंग नहीं मिली तो हम मतलब एनुअल रिपोर्ट से कीवर्ड लेके और फिर उसको वेबसाइट पे सर्च करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट्स एलिमेंट तो यही है दैट्स सर्च द का। इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रीजंस सारे एनुअल रिपोर्ट से निकाले जाएं, लेकिन साइट उनको अलग जगह से किया जाए जहां उससे रिलेटेड कुछ बात की गई हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो थी वो कंपैरिजन था। आप जिन कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हो ना, वो कंपैरिजन भी स्ट्रांग होगा तो ये आपकी रिपोर्ट को और स्ट्रांग कर देगा। जैसे अक्सर लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में बीएमडब्ल्यू वर्सेस मर्सिडीज एंड मर्सिडीज वर्सेस बीएमडब्ल्यू कर रहे होते हैं, तो वो कंपैरिजन इतना स्ट्रांग है कि वाकई पूरी दुनिया में ये एक अच्छा कंपैरिजन चल रहा है और ये दोनों काफी कॉम्पिटिटिव है। तो इट ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन योर रिपोर्ट। एंड लास्टली, जो मुझे पर्सनल रीजन लगता है ए ग्रेड हासिल करने का, वो है एक्सटेंसिव रीजनिंग। आप जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज को रीजन नहीं करो, यार ये चीज बढ़ एग्जैक्टली। गई, ये चीज कम हो गई। उसके एलिमेंट्स क्या है? जैसे अक्सर बच्चे लिखते हैं कि 2021 से 2022 का एनपी मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, लेकिन व्हाई? बिकॉज कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उन्होंने अपनी प्राइस स्ट्रॉन्ग की, उन्होंने अपनी नई मार्केट लॉन्च की। कुछ इस तरह के रीजंस विद द वैलिड सोर्स जो है वो आपने साइट करने होते हैं फॉर गुड ग्रेड्स। अच्छा, जब ये एक सारी और सवाल। जी जी। ये सारी जस्टिफिकेशंस एनुअल रिपोर्ट्स में मौजूद होती हैं। मौजूद होती है, बिल्कुल। आप अगर तीनों सालों के एनुअल रिपोर्ट्स लो, इनफैक्ट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं 3 साल की एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करके बैठा होता था कि यार चेयरमैन स्टेटमेंट में कोई इस तरह की बात की, और ये मैंने क्लासेस में भी बताई, और आई गेस स्टूडेंट्स ने भी इस तरह किया। आई हैव आल्सो हाइलाइटेड द रीजनिंग इन द ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। बिकॉज तो ये भी बिकॉज मेरे काफी helpful उसका एक असल रीजन है कि रीजन आपको एनुअल रिपोर्ट से ही मिलेंगे असल, और उसके बाद है। आपने जाना होता है टू द सोर्सेस, क्योंकि आप एनुअल रिपोर्ट ज्यादा साइट नहीं कर सकते हो। अच्छा, जैसा है कि जो हम एसीसीए के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम में रेशियोज की कमेंट्री पढ़ रहे होते हैं। मतलब ये उसका एक इन लार्ज वर्जन है एक तरह से। और एक रियल वर्जन जिसे कहा जाए कि दिस इज, आप वो सारा एक फिक्शनल कंपनीज पे काम कर रहे होते हो, और यहाँ पे जो है वो एक रियल सिनेरियो बेस्ड और दुनिया की कंपनी है जो मौजूद है उस पे काम कर। अच्छा जवेरिया, एक और इशू जो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब आप जो है वो सोर्सेज बाय कर लो, सब्सक्रिप्शंस ले लो। तो क्या आपको ए ग्रेड के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी थी? आपने कोई सब्सक्रिप्शंस ली थी? नो आई हैवंट। बिकॉज मैं यही रीजन बता रही हूँ कि आई हैव यूज डिफरेंट अकाउंट्स फॉर दैट। तो मैंने तो अपने एक ये एक अकाउंट नई से ट्रिक यूज है, मैं नहीं अपनी क्लासेस में भी ऐड कर लूंगा कि आप लोग डिफरेंट जीमेल के अपने अकाउंट्स यूज करें, तो उससे ये कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यस आपको मिल रही होती हैं। एंड यस, यस कीवर्ड्स एक इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहे हो। आप ये चीज ढूंढो, आप ये मत ढूंढो कि इंक्रीज इन एनपी मार्जिन, वाई इंक्रीज इन एनपी मार्जिन ऑफ मर्सिडीज, ये नहीं। रीजन ढूंढो क्यों इंक्रीज हुआ है उसकी एनुअल रिपोर्ट में, और वो रीजन आके गूगल पे लिखो कि यार इस रीजन पे बात करो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑफ मर्सिडीज पे बात करो, तो वो आपको खुद ही बता देगा कि ये नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज। तो दिस इज अ रियली एग्जैक्टली। गुड एंड वन मोर थिंग, हमें जो वेबसाइट पे कंटेंट अवेलेबल होता है तो हमें उसकी सिर्फ एक लाइन पढ़ के नहीं लिखनी होती। यू हैव टू स्किम ऑल दी कंटेंट एंड देन यस, फिर आप उसका जो क्रक्स है वो अपने कोट करें अपने रिपोर्ट में प्रोजेक्ट पे। लिखना है एंड देन उसको साइट कर देना है। अच्छा जवेरिया, ये पूरा प्रोजेक्ट आपने कितने टाइम फ्रेम में अचीव कर लिया था? सर इट वाज अराउंड 3 to 4 months। 3 to 4 months is an ideal time to particularly do this project, जिसमें मेजर टाइम रैप और एसएलएस में लगता है, बाकी तो 1 डेज या 2 डेज के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने। यस यस एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। ओके, एंड टुवर्ड्स द कंक्लूजन कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं, जैसे व्हाई डिड यू ऑप्टेड दिस डिग्री एंड हाउ दिस डिग्री विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, अगर इस पे बात करनी हो। So as we all know that it has an international reach, so this was one of the reason. इसके अलावा like I wanted to pursue for masters abroad. As Pakistanis we yes as Pakistanis we मतलब like we more focus on moving abroad and studying abroad. So this was also one of the reason. So this Plus is one of them.
Yes. Uh, Recently, I have also received an email from OBU. I think they provide 10% off, like scholarship. Regarding scholarship, they provide 10% off to the graduates of OBU, plus Hmm. that 2 years of masters, and which includes 1 year of work experience. So that is As well. beneficial for the ones those who have a good budget, so they can pursue for masters as well. Okay. So this was new to me as well, that OBU also provides discount for masters. So for the people, those who are going to UK, so they Yes, might not have to look any other university. If you have graduation from OBU, so you can easily apply for the masters there as well. I guess MSc in accounting and finance, with the name Yeah. of MSc in accounting and MSc. finance. But what I believe from the students is that ACCA की basis पे भी you can easily move to UK, no problem at all. लेकिन in order to have a global reach, like for suppose you go to European side या आप जो है वो American side जाना चाहते हो, so this bachelor will also help you there, right? Because Yes, I remember that this bachelor is equivalent in Canada and US for 4 years. Personally, आप जब PR वगैरह फाइल करते हो तो आपको आइडिया होता है कि this bachelor has given you the extra points as well. तो अक्सर लोगों की, जैसे जवेरिया ने बोला कि if you have a motivation to go outside, so this is an automatic one step closer to your objective कि ये आपको ले जाता है. yes, because OBU na is like all in all. Like it has everything. SLS, Word, PPT. अगर हम corporate point of view से भी देखें, so as a student हमें ये सारी मतलब MS Office पे कमांड होनी चाहिए. तो ये यस, तो एक उसका ओबीयू एटलीस्ट आपको एमएस ऑफिस की बेसिक चीजें दिखा देता है. पीपीटी आपको कैसे बनानी है, प्रेजेंट करनी है. इनफैक्ट ओबीयू तो ये कहता है कि यू हैव टू प्रेजेंट इट टू द मेंटोर एज वेल, कि यू शुड हैव एन आइडिया दैट हाउ पीपीटीज आर मेड, एंड एसएलएस में कैसे आप पर्सनलाइज स्टेटमेंट्स लिखते हो, आप अपने सीईओ सीएफओ के कैसे किस तरह एनालिसिस करके दोगे, वो सारी चीजें आप इस रैप में सीख रहे होते हो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बाद में हमें बहुत हेल्पफुल होगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है. जवेरिया इसके किन, अलावा या इट हैज़ अ वेरी शॉर्टर टाइम पीरियड. अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें, बैचलर्स डिग्री इज अराउंड 4 years, बट OBU इज 4 months, so 4 years versus 4 months. but you It have to no pass doubt. 9 papers as well of ACCA to achieve this degree ना, तो वो 4 years तो नहीं, लेकिन 1-2 साल लग ही जाता है अगर कोई इस तरह diligently चले. तो या ऑब्वियसली इट्स अ स्मार्टर रूट. अगर आपको बैचलर्स चाहिए एंड यू आर गोइंग फॉर बीकॉम, इट विल टेक यू 4 years, बट इफ यू आर डूइंग दिस, so it's just a matter of months if you are in ACCA. Yes. Very last question, ये कि do this degree is adding value in your corporate career as well, because you are working as well na in KE. So what do you think that this will add value to that role, or in your experiences as well? Sir, I don't know about like my department or my company, but I have heard a lot from my colleagues that in UAE and other countries they got promoted because of this degree. Like उनकी requirement होती है for a bachelor's, so वो consider करते हैं. So that means that this degree is also been recognized in those countries as well. A lot of students text me that, sir, will this be recognized in UAE or KSA or Qatar or anywhere? So see, this Javeria has also highlighted that, and a lot of students in UAE and Gulf are doing this degree. In her batch, there were many students from that side. So this is a motive that this degree gives you promotion. This degree gives you a chance of move as well. So in Pakistan as well, but if you are looking to the Gulf market and or to the European or American market, so this degree gives you an edge, not to just go there, but to get and go promoted there. Yes. Yes, sir. Okay. So thank you, Javeria. Thank you for joining us on this podcast and sharing the relevant information for all the students. My aim is to just to provide each and everyone a help that how exactly you guys can ace your degree and ace your dreams through these short communications. So thank you again for joining me and giving your time. That you have provided me all the guided me and provided me all the your valuable feedbacks during Thank, my review of the book. thank you.